आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेफिक्र रहे ऐसे अपराधियों के लिए नरमी का समय खत्म हो चुका है। नाग मलैया के कत्ल पर ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया। काश नहीं की गई होती ऐसी गलती तो बच जाती नवजोत की जान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को दी मंजूरी। पोलैंड की नाटो सैनिकों की तैनाती को मंजूरी। जेलेंस्की की दुनिया को बड़ी चेतावनी। दोहा में अरब इस्लामिक देशों की बैठक, इजराइल पर साधा निशाना। सविता भंडारी बनी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल। पोलैंड के बाद अब रोमानिया ने रूस पर हवाई हमले के उल्लंघन का लगाया आरोप। बाहरी लोगों पर गुस्सा मगर इंडियन फूड पर दिल हार गए प्रदर्शनकारी। अक्षय ने सुलझाए घर वालों के मुकदमे, रोने लगी तान्या। और सूर्या के खंजर ने शोएब अख्तर का सीना छली कर दिया, भर गया गला। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नाग मलैया की नृशंस हत्या पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो अमेरिका में रहना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस शख्स को कानून के तहत जितनी अधिकतम सजा मुमकिन होगी दी जाएगी। ट्रंप ने इस सिरहा देने वाले हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। मुझे डलास के टेक्सास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चंद्रमौली नाग मलैया की हत्या की भयावह खबर की जानकारी मिली है, जिनकी उनकी पत्नी और बेटे के सामने क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसे हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा के रहने वाले इस अपराधी योर्दानिस कोबोज मार्टिनेज को अमेरिका में जगह मिलने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के लचर इमिग्रेंट पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इस व्यक्ति को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी और झूठे कारावास जैसे जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नकारे बाइडेन की नीतियों की वजह से उसे फिर से रिहा कर दिया गया, क्योंकि क्यूबा ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने देश में नहीं चाहता था। दिल्ली में रविवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शहर के सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की उस समय मौत हो गई जब उनकी मोटरसाइकिल को धौला कुआं से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन रोड पर एक तेज रफ्तार BMW ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त उनकी पत्नी भी उनके साथ, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है। इस घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक नवजोत सिंह रजौरी गार्डन स्थित अपने घर लौट रहे थे। वह अपनी बीवी के साथ बाइक पर थे और इन रोड पर ट्रैफिक रफ्तार से चल रहा था। तभी एक BMW कार चला रही महिला ने अपना नियंत्रण खो दिया और सामने आज चल रही नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नवजोत सिंह और उनकी पत्नी दूर जा गिरे, जबकि BMW पलट गई। वहीं हादसे में नवजोत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका उद्देश्य राजस्व खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, सरल, सक्षम और तर्कसंगत बनाना है, ताकि सशस्त्र बलों की उभरती जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह सशस्त्र बलों के लिए उचित लागत पर आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, साथ ही तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि DPM का लक्ष्य निजी कंपनियों, MSME, स्टार्टअप आदि के साथ साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके रक्षा क्षेत्र में घरेलू बाजार की क्षमता, विशेषज्ञता और योग्यता का उपयोग करना है। रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
रूस और यूक्रेन में चल रही लड़ाई के यूरोप में फैलने की आशंका पैदा हो गई है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोनों के पहुंचने के बाद नाटो देश इस तरफ एक्टिव हुए हैं। पोलैंड सरकार ने अपनी जमीन पर नाटो सैनिकों की तैनाती का फैसला किया है। पोलैंड के बाद रोमानिया में रूस की ड्रोन घुसपैठ के बाद ये कदम उठाया गया। इस घटनाक्रम पर यूक्रेन ने कहा कि आने वाले दिनों में युद्ध दूसरे इलाकों में फैल सकता है। पोलैंड समेत रूस के पड़ोसी देशों की सेनाओं ने अलर्ट पर होने की बात कही है। द सन के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के रोमानिया में रूस की ड्रोन घुसपैठ को युद्ध का विस्तार करार दिया गया है। इसके बाद पोलैंड ने नाटो सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया। पोलैंड प्रेसिडेंट करोल नवरोकी ने रूस के ड्रोन हमले के बाद मजबूती से देश की सुरक्षा की बात कही, साथ ही नाटो के आर्टिकल 4 लागू किया। पोलैंड ने दावा किया है कि उसने सीमा के पास रूसी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान तैनात किए हैं। कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हमलों के बाद अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। यह बैठक सोमवार को 15 सितंबर को होने वाले आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत बुलाई गई है। बीते मंगलवार को इजरायल ने दोहा में एक घर में मौजूद हमास नेताओं को निशाना बनाया था। फिलिस्तीनी संगठन हमास का कहना है कि इस हमले में उसके 5 सदस्य और कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई है। इसे लेकर अरब इस्लामिक देशों में गुस्सा है। दोहा न्यूज के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि कतर पर हुई हवाई हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया जाए। नेपाल के राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को देश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। बीबीसी नेपाली के मुताबिक वो नेपाल के इतिहास में पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई है। अटॉर्नी जनरल भंडारी प्रधानमंत्री की कानूनी सलाहकार के रूप में काम करेंगी। इस बीच नेपाल पुलिस की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CIB ने आम जनता को चेतावनी दी है कि वे पिछले सप्ताह के विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान चोरी और लूटी गई मूल्यवान वस्तुओं की खरीद या बिक्री ना करें। रोमानिया ने कहा है कि एक रूसी ड्रोन ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। यह दूसरा नेटो देश है जिसने इस तरह की घुसपैठ की जानकारी दी है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रोमानियाई वायुसेना के लड़ाकू विमान शनिवार को यूक्रेन पर रूसी हमले की निगरानी के उड़ान भर रहे थे और उन्होंने यूक्रेन की दक्षिण सीमा के पास उस ड्रोन को ट्रैक किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यह घुसपैठ गलती नहीं हो सकती है, यह रूस की तरफ से युद्ध के स्पष्ट विस्तार का संकेत है। रोमानिया के दावे पर रूस ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बुधवार को पोलैंड ने कहा था कि उसने कम से कम 3 रूसी ड्रोन गिराए हैं जो उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। लंदन में शनिवार को एक विशाल अप्रवास विरोधी मार्च हुआ। इस बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी। यूनाइटेड द किंगडम नाम से आयोजित इस मार्च में हजारों लोग वी वांट आवर कंट्री बैक के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी इंग्लैंड के लाल और सफेद सेंट जॉर्ज क्रॉस में लिपटा एक प्रदर्शनकारी अचानक रुक गया और सड़क किनारे लगे एक स्टॉल में भारतीय स्नैक प्याज की पकौड़ी खरीदने लगा। यह वीडियो साउथ बैंक सेंटर से वेस्टमिंस्टर की ओर जाते वक्त कैमरे में कैद हुआ। बाहरी लोगों के खिलाफ नारेबाजी के बीच भजिया खरीदते प्रदर्शनकारी का यह दृश्य रिकॉर्ड हो गया और कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मार्च में करीब 1,10,000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और इंग्लैंड का झंडा लहराया। कई लोग इजरायली झंडे भी लेकर आए थे। इस प्रदर्शन के पीछे हाल ही में अमेरिकी कंजर्वेटिव कमेंटेटर चार्ली किर्क की हत्या को बड़ी वजह बताया गया। बिग बॉस 19 में रविवार को वीकेंड का वार स्पेशल है जिसमें फराह डबल एविएशन का ऐलान करेगी। वहीं अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर घर वालों के मुद्दे सुलझाएंगे। इस बार उनके साथ जज साहब यानी सौरभ शुक्ला भी होंगे। बिग बॉस से नगमा मिराजकर और नतालिया का पत्ता कट चुका है पर उसे रविवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा। दूसरी ओर घर में खूब लड़ाइयां भी होंगी। शहबाज और अभिषेक बजाज के बीच भी बड़ा झगड़ा हो गया
और बात हाथापाई तक पहुंच गई। अक्षय फिर घर वालों से बारी बारी से सवाल पूछते हैं कि कौन गुनहगार है, कौन खुद को मिलॉर्ड समझता है और कौन घर में ऐसा है जो पुरानी परी फाइलों की तरह बैठा रहता है। सवाल के जवाब में जिस भी कंटेस्टेंट का नाम सामने आता है उसकी तस्वीर बीबी कोर्ट के आगे लगानी होती है। बिग बॉस फिर सभी घर वालों को वर्टिक्स रूम में बुलाते हैं। अक्षय घर वालों को बताते हैं कि वह आज सबके मुकदमे निपटाएंगे। वह घर वालों को कुछ मुकदमे देते हैं। भारत ने पाकिस्तान को दुबई में हराया, जिसका असर इस्लामाबाद तक नजर आया। एशिया कप में रविवार रात टीम इंडिया की एक तरफा जीत हुई। 25 गेंद पहले 7 विकेट से मैदान मारने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र सेनाओं को समर्पित की। यह बात पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर को बुरी लग गई। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। शोएब अख्तर जल भुनकर राख हो गए। उनका गला भराया। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर जारी लाइव शो के दौरान उनका दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता था। इस दौरान महिला एंकर का रिएक्शन भी देखने लायक था। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर शोएब अख्तर ने कहा कि भारत ने अच्छा खेला, ये क्रिकेट मैच है, इसे पॉलिटिकल मत बनाओ। हमने बड़ी स्टेटमेंट दी है ना आपके लिए, हैंडशेक कर लो, कोई मसला नहीं है। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घरों में हो जाते हैं, मुझसे नहीं होता। मैं मैदान पर होता तो जरूर हैंडशेक करता।